हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, ये जो पुस्तक है इसका पहला पाठ इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं। राजनीतिक सिद्धांत ये पुस्तक है। पिछले वाले वीडियो से हम आज तक जो पढ़ रहे थे वो थे भारत का संविधान और भारतीय संविधान की विशेषता नामक की जो किताब है उसको पढ़ रहे थे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, यानी राजनीतिक प्रिंसिपल क्या होते हैं इनके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। तो शुरू करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय क्या है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मनुष्य जो है वो क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। और देखिए, मनुष्य दो मामलों में अद्वितीय है। पहली जो बात है वह है उसके पास विवेक होता है। मनुष्य के पास क्या है, विवेक है। वह अपनी गतिविधियों में व्यक्त करने की योग्यता रखता है। वह अपनी गतिविधियों, अपनी योग्यताओं को व्यक्त करने की क्षमता रखता है। मनुष्य के पास विवेक होता है और इसके माध्यम से वो क्या करता है, उसके पास भाषा का उपयोग और एक दूसरे से संवाद करने की क्षमता भी होती है। अन्य प्राणियों से इतर मनुष्य अपने अंतर्मय भावनाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त कर सकता है, जिसे अच्छा और वांछनीय मानता है। अपने उन विचारों को साझा कर सकता है और उन पर चर्चा कर सकता है। राजनीतिक सिद्धांत की जड़ें मानव अस्मिता के इन जुड़वा पहलुओं से होती है। यहाँ कुछ बुनियादी प्रश्नों का विश्लेषण करता है, जैसे समाज को कैसे संगठित होना चाहिए, हमें सरकार की ज़रूरत क्यों है, इन सभी बातें जो हैं ये देखिए, हमें सरकार की ज़रूरत क्यों है, समाज को कौन संगठित करता है, ये सभी जो बातें हैं इन सभी बातों को इस वीडियो में आप पढ़ने। समाज की आवश्यकता मनुष्य क्यों होती है, हमें सरकार की आवश्यकता क्यों है, सरकार का प्रथम रूप कौन सा है, क्या कानून हमारी आज़ादी को सीमित कर सकता है, राजसत्ता की अपने नागरिकों के प्रति क्या देनदारी है, नागरिक के रूप में एक दूसरे के प्रति हमारी क्या क्या देनदारी है, यानी कि देनदारी मतलब कर्तव्य, हमारे क्या क्या कर्तव्य, नागरिक होने के नाते हमारे इस देश के प्रति क्या क्या कर्तव्य, सरकार के यानी कि राजसत्ता के नागरिकों के प्रति क्या क्या देनदारी यानी क्या क्या उनके कर्तव्य, इन सभी बिंदुओं पर बात करते हैं। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत इस तरह के प्रश्नों की पड़ताल करता है और राजनीतिक जीवन को अनुप्रमाणित करने वाले स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है। यह उनके और अन्य संबंध अवधारणाओं के अर्थ और महत्व की व्याख्या करता है। यह अतीत और वर्तमान के कुछ प्रमुख राजनीतिक चिंतकों को केंद्र में रखकर इन अवधारणाओं को मजबूत परिभाषाओं में अभिव्यक्त करता है। यह विद्यालय, दुकान, बस, ट्रेन या सरकारी कार्यालय जैसे दैनिक से जुड़ी हुई संस्थाओं में स्वतंत्रता और समानता के विस्तार की वास्तविकता की परख भी करता है और आगे जाकर ये देखता है कि वर्तमान परिभाषाएं कितनी उपयुक्त है और कैसे वर्तमान संस्थाएं यानी कि सरकार और नौकरशाही और नीतियों के अनुपालन को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए उनका परिमार्जन किया जाता है। ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने और सामयिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देना है। इस अध्याय में हम परखेंगे कि राजनीति विज्ञान और राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है और हमें इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए। राजनीति क्या है, व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, राजनीति क्या है। देखिए, आपने देखा होगा कि लोग राजनीति के बारे में अलग अलग राय रखते हैं। राजनेता और चुनाव लड़ने वाले लोग और अथवा राजनीतिक पदाधिकारी कह सकते हैं कि राजनीति एक प्रकार की जनसेवा है। राजनीति से जुड़े हुए अन्य लोग राजनीति को दांवपेच से जोड़ते हैं और आवश्यकता पड़ने पर महत्वाकांक्षों को पूरा करने के लिए कुचक्र में लगे रहते हैं। कई अन्य के लिए राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं। अगर वे राजनेताओं को दल बदल करते हैं, झूठे वायदे और बड़े
बड़े चढ़े दावे करते हैं। विभिन्न तबके के लोग हैं उनके लिए कल्याणकारी बातें की, उनके स्वार्थों के साथ ऐसी बातें करते हैं। तो विभिन्न तबकों से तोड़ जोड़ करते हैं, निजी या सामूहिक संस्थाओं में निठुरता से रत और घृणित रूप से हिंसा पर उतारू होते देखते हैं। तो राजनीति का संबंध घोटालों से भी जोड़ते हैं। इस तरह की सोच इतनी प्रचलित है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जब हम हर संभव तरीके से स्वार्थ के साधनों में लगे लोगों को देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि वे राजनीति कर रहे हैं। जब हम विभिन्न तरीकों में, विभिन्न संस्थाओं में, अलग अलग जगह में हम लोगों को देखते हैं वे अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए राजनीति करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। चाहे वो किसी प्रकार के घोटाले को लेकर बात कर लो, चाहे किसी प्रकार की आप असंवैधानिक बात कर लीजिए, तो हम समझते हैं कि वो राजनीति करते हैं। तो राजनीति यही है। यदि हम एक क्रिकेटर को टीम में बने रहने के लिए गठजोड़ करते हैं, या किसी सहपाठी को अपने पिता की हैसियत का उपयोग करते अथवा दफ्तर में किसी सहकर्मी को बिना सोचे समझे बॉस की हाँ में हाँ मिलाते देखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वह गंदी राजनीति कर रहा है। स्वार्थपरकता के ऐसे धंधे से मोह भंग होने पर हम राजनीति से हताश हो जाते हैं। हम कहने लगते हैं कि मुझे राजनीति में रुचि नहीं है या मैं राजनीति से दूर रहता हूँ। केवल साधारण जो लोग होते हैं वे ही राजनीति से निराश नहीं है, बल्कि इससे लाभान्वित होने वाले और विभिन्न राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले व्यापारी उद्यमी भी अपनी मुसीबतों के लिए आए दिन राजनीति को कोसते रहते हैं। सिनेमा घर में भी आप देखते हैं, सिनेमा के कलाकार भी अक्सर राजनीति की बुराई करते हैं। ये अलग बात है कि जैसे कि वे इस खेल में सम्मिलित होते हैं वैसे ही वे अपने खेल की ज़रूरतों के अनुसार ढाल लेते हैं। वर्तमान में आप देखते हैं सिनेमा में किस प्रकार से राजनीति का शिकार होती जा रही है भारतीय सिनेमा। जिस प्रकार आप कंगना रनौत का मुद्दा देखते हैं, देख सकते हैं किस प्रकार से जो आप वर्तमान में आप देख रहे हैं फिल्म जगत और जो भारतीय राजनीति है, दोनों का आप मिश्रण देख सकते हैं कि किस प्रकार से शक्ति का प्रयोग जो है, सत्तागण ने शक्ति का प्रयोग किया है और भारत के नागरिक को दबाने का प्रयास किया है। अभिव्यक्ति के नाम पर अभिव्यक्ति को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। शिवसेना ने किस प्रकार से कंगना रनौत की जो अभिव्यक्ति थी उसको दबाने का प्रयास किया, यानी कि सिनेमा और फिर से लोकतंत्र आमने सामने है। लोकतंत्र के अस्तित्व को बचाने के लिए शिवसेना और कंगना रनौत के बीच में वर्तमान में जो वाक युद्ध है वो आप देख सकते हैं, वो इसी का उदाहरण है। इस प्रकार हमारा सामना राजनीति के परस्पर विरोधी व्यक्तियों की छवियों से भी होता है। क्या राजनीति वांछनीय गतिविधियाँ हैं जिससे हम अलग अलग रहना चाहिए और पीछे छुड़ाना चाहिए? हाँ, या यह इतनी उपयोगी गतिविधि है कि इससे बेहतर दुनिया बनाने के लिए हमें निश्चित ही शामिल होना चाहिए। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति का संबंध किसी भी तरीके से निजी स्वार्थ साधने के धंधे से जुड़ गया है। इसे समझने की ज़रूरत है कि राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। महात्मा गांधी ने एक बार टिप्पणी की थी, राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। राजनीति संगठन और सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बगैर कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता। जो समाज अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है, इसके लिए वह सदस्यों की विविध ज़रूरतों और हितों का ख्याल भी रखना आवश्यक होता है। परिवार के सदस्य, परिवार है, जनजाति है, आर्थिक संस्थान जैसी सामाजिक संस्थाओं को लोगों की ज़रूरतों और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पनपती है। ऐसी संस्थाएं हमें साथ रहने के उपाय खोजने और एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों को कबूलने में मदद करती है। इन संस्थाओं के साथ सरकारें भी महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। सरकारें कैसे बनती है, कौन उनको चुनता है, इन सभी के बारे में बात करते हैं। सिनेमा के कलाकार भी अक्सर राजनीति की बुराई करते हैं। वर्तमान में आपने देखा था, अभी जो मुद्दा चल रहा है
वो भी इसी का उदाहरण है। बिजनेसमैन भी राजनीति, भारतीय जो राजनीति है इससे दुखी हैं। सभी लोग राजनीति से किस प्रकार दुखी हैं, जो हमारे नेता हैं वो कहते हैं राजनीति अच्छी है, जो कोई भी व्यापारी या वाणिज्य व्यवसाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो कि राजनीति बुरी है। सभी लोग राजनीति, आए दिन लोग राजनीति को खोजते रहते हैं। तो आखिर क्या है, ऐसा क्यों है, इनके बारे में बात। सरकार कैसे चुनते हैं और कैसे कार्य करती है, राजनीति में दर्शाने वाली महत्वपूर्ण बातें क्या है। देखिए, लेकिन राजनीति सरकार के क्रियाकलापों तक ही सीमित नहीं होती है। दरअसल सरकारें जो भी करती है वह प्रासंगिक होता है, क्योंकि ये लोगों के जीवन को भिन्न भिन्न तरीक़ों से प्रभावित करता है। हम देखते हैं कि सरकारी हमारी आर्थिक नीति, हमारी विदेश नीति और शिक्षा नीति को निर्धारित करती है। ये नीतियाँ लोगों के जीवन को उन्नत करने में सहायता करती है। लेकिन एक अकुशल और भ्रष्ट सरकार लोगों के जीवन और सुरक्षा को संकट में डाल सकती है। जब एक अकुशल सरकार चुन के आती है तो लोगों के भविष्य को वो अंधकार में डाल सकती है। अगर सत्तारूढ़ सरकार जातीय सांप्रदायिक संघर्ष को हवा देती है तो बाजार और स्कूल बंद हो जाते हैं, आप जानते हैं। इससे हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। हम अत्यंत ज़रूरी चीज़ों भी नहीं खरीद पाते हैं। बीमार लोग अस्पतालों में नहीं पहुंच पाते हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। समय सारणी उनकी प्रभावित होती है। पाठ्यक्रम भी पूरा नहीं हो पाता है और परीक्षा के लिए अतिरिक्त कोचिंग के उनको फीस चुकानी पड़ती है। दूसरी ओर सरकार अगर साक्षर और रोजगार बढ़ाने की नीतियाँ बनाती है तो ऐसे में अच्छे स्कूल और रोजगार पाने के अवसर मिल जाते हैं। चूँकि सरकार की कार्रवाई का गहरा असर हम पर पड़ता है। हम सरकार के कामों में खूब दिलचस्पी लेते हैं। हम संस्थाएं बनाते हैं और अपनी मांगों के लिए प्रचार अभियान चलाते हैं। हम दूसरों से बातचीत करते हैं और सरकार के निर्धारित लक्ष्यों को आकार देने का प्रयास करते हैं। जब हम सरकार की नीतियों से असहमत होते हैं तो हम विरोध करते हैं और वर्तमान कानून को बदलने के लिए सरकार को राजी करने का प्रयास करते हैं और विरोध करते हैं। जब हम सरकार की नीतियों से असहमत होते हैं तो हम विरोध करते हैं और वर्तमान कानून को बदलने के लिए सरकार को राजी करवाने का प्रयास करते हैं। हम अपने प्रतिनिधियों को गतिविधियों में जोश के साथ वाद विवाद और विचार विमर्श करते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ गया या घटा है। हम पूछते हैं कि क्या भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाया जा सकता है, क्या किसी खास समूह के लिए आरक्षण न्यायसंगत है या नहीं। इन सभी बातों के पर हम क्या आपस में बातचीत करते रहते हैं। आरक्षण के लेकर हम बात करते हैं अपनी क्लास में, आप भी बात करते हो कि क्या आरक्षण सही है या गलत है, आरक्षण किसको मिलना चाहिए। देखिए, आरक्षण को लेकर दो बातें हैं। जिनको मिल रहा है वो समझता है कि आरक्षण सही है और जिसको नहीं मिल रहा है वो समझता है कि गलत है। लेकिन आरक्षण क्या है? एक अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि एक सकारात्मक भेदभाव है। आरक्षण किसी को नीचा या ऊंचा छोटा बता करने की जरूरत दिखाने के लिए नहीं है। आरक्षण क्या है? भारत में समानता लाने के लिए लाया गया है। किसी एक लेवल को, किसी एक समाज को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। निष्कर्ष ये है कि राजनीति का जन्म इस तथ्य से होता है कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या उचित है, वांछनीय है और क्या सही है, इस बारे में हमारी दृष्टि अलग अलग होती है। इसमें समाज में चलने वाली बहुत वार्ताएं शामिल है जिसके माध्यम से सामूहिक निर्णय किए जाते हैं। एक स्तर से इन वार्ताओं को सरकार के कार्य और इन कार्यों को जनता के साथ सीधे जुड़ा होना आवश्यक होता है, के लिए इनके शामिल होना जरूरी है। राजनीति हमारे दैनिक जीवन पर किस प्रकार से असर डालती है? आप अपने एक जीवन के किसी घटना का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन है, आप इसको करना है आपकी कॉपी में। आपने देखा हो कोई भी किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, ये प्रश्न है कि राजनीति हमारे जीवन में किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। आप देखते हैं राजनीति हमारे जीवन को प्रभावित करती है। अभी लॉकडाउन हुआ था, आपने देखा था, सरकार के एक निर्णय ने देश की पूरी व्यवस्था को बदल कर रख दिया। गवर्नमेंट के एक निर्णय ने किस प्रकार से पूरे भारत को लॉकडाउन होना पड़ा। यानी कि हम किसी न किसी प्रकार से
सरकार से जुड़े हैं, आप देखते हैं कि जीडीपी इतना गिर गया, ये वो हो गया, सरकार ने ये नहीं किया, सरकार को वो नहीं किया, यानी कि हम किसी न किसी प्रकार से राजनीति से जुड़े रहते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में लिखें और उनको हल करने का प्रयास करें। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं फिर से इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।